इन 8 रीजंस की वजह से ही मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। इस वीडियो का मोटिव किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है। ये मेरी गलतियां हैं जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो मैंने इंजीनियरिंग में करी हैं। इस वीडियो से सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गलती आप मत करना, क्योंकि एक जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के बाद। क्योंकि अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पापा बहुत मुश्किल से आपको कॉलेज में भेज रहे हैं, तो आपके लिए एक जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर सारा प्रेशर रहेगा कि आपने 4 साल क्या करा। इस वजह से भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप कॉलेज के 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो, एक जॉब लो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी जमीन बेचकर, अपने पैसे जोड़कर, लोन लेकर बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करना। और मैंने करा है, इसलिए मैं वो गलतियां बताता हूँ आपको। तो इसलिए मेरा मोटिव नहीं रहता कि मैं किसी को डिमोटिवेट करूं। अगर कोई डिमोटिवेट होता है, मैं उसको बहुत ज्यादा सॉरी बोलता हूँ। बाकी मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूँ, आप सब कुछ कर लोगे, बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है और थोड़े से मजे करने हैं। दोनों का बैलेंस बना के चलोगे, सब कुछ कर लोगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली मेरी मिस्टेक थी फर्स्ट ईयर रिलेशनशिप और पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। जब कॉलेज में जाते हैं, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो यार, हम सब एक ही हैं। तो भाई कॉलेज में लगता है कि यार रिलेशनशिप में आएंगे, अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करेंगे। देखो यार, कॉलेज में 4 साल तो नाम की होते हैं, 3 साल बाद ही प्लेसमेंट लगना स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। तो आप पर ही डिपेंड करेगा कि वो 3 साल आप कैसे स्पेंड करोगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाकर मैं किसी से बात करने लग गया था, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें हुई जो मेरे माइंड को इफेक्ट करती थी। मेरा टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होता था, बट मैं उस चीज को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने देता था फर्स्ट ईयर तक। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज्यादा अवेयर था, क्योंकि मेरे 12th में मार्क्स कम थे। बट धीरे धीरे टाइम स्पेंड हुआ, धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हुआ, बातें अच्छी होने लगी, मैंने पढ़ाई को वेटेज देना कम कर दिया। ये भी मेरा बहुत बड़ा रीजन था कि पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस ही बहुत ज्यादा होते हैं कॉलेज में। क्योंकि हम घर से दूर होते हैं, तो हमें पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, हम बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। हमारे आसपास हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है। मेरी पर्सनल ब्रेकअप स्टोरी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मजा आएगा उस वीडियोस में भी। बस मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आपके सामने, ज्यादा कुछ नहीं। सेकंड बहुत बड़ा रीजन था मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। जब मैं कॉलेज में गया था, मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं था, बट यार मेरे को ज्यादा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मेरी एक फीमेल फ्रेंड बन गई थी, जैसा मैंने कहा, तो उसके बाद मेरे को लगता था अब क्या ही करूँगा दोस्त बनाकर। और वो फीमेल फ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस में थी, हम लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, तो कॉल पे ज्यादा बातें होती थी। तो मैंने सोचा अब क्या ही करूंगा दोस्त वगैरह बनाकर। तो ज्यादा मैंने भी एफर्ट नहीं लगाए, और कोई मेरे पास भी नहीं आया, क्योंकि मैं सच कोई टैलेंटेड पर्सन तो था नहीं कि लोग मेरे पास आते कि भाई भाई। मेरी इस इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ने मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कॉलेज के दोस्त ही होते हैं जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो तुम्हें टफ सिचुएशन से निकालते हैं। अगर अच्छे दोस्त बन गए तो बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। तो नए लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दोस्त के लिए नहीं, तुम्हें नई चीजें भी पता लगती हैं अगर तुम नए नए लोगों से कनेक्ट करते हो। क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सबसे बात कर सकते हैं। तो भाई इंट्रोवर्ट मत रहना, बिल्कुल इंट्रोवर्ट मत रहना। हर किसी से बात करना, हर किसी से मिलना, ऐसा मत रहना बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो गए, अपने आप को कमरे में रख रखा है, हेडफोन लेकर अपने कमरे में बंद हो गए। ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल। जो तुम्हें लगे अच्छा नहीं है, मत इंटरेक्ट करना उससे, थोड़ा साइडलाइन कर देना उसे। तो भाई इंट्रोवर्ट मत रहना। थर्ड मेरी मिस्टेक थी कि सिर्फ कॉलेज करिकुलम पे फोकस करना। कॉलेज करिकुलम पे कभी फोकस मत करना, लाइक एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज सब्जेक्ट, ये सब तुम्हें प्लेसमेंट्स में ज्यादा हेल्प नहीं करते हैं। ऑल्दो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट्स में आते हैं, वो मैं तुम्हें आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट्स का रोल होता है। बट यार मैथ्स है, ये सब चीजें हैं, इनका रोल है, बट ये लॉजिक बिल्डिंग के ही काम आती हैं, बाकी इनका कोई रोल नहीं है। प्लेसमेंट में कोडिंग वगैरह पूछी जाती है, डेवलपमेंट में जो तुमने प्रोजेक्ट बनाए वो पूछे जाते हैं। तो अपने कॉलेज करिकुलम पे उतना फोकस करना कि तुम्हारी सीजीपी अच्छी आ रही है, ज्यादा उसमें अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करना कि तुम पूरा पूरा साल अपना डेडिकेट कर रहे हो। सीजीपीए भी मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्दो तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए रिलेवेंट स्किल्स होना भी उतना इंपॉर्टेंट है। चौथी मेरी चीज थी रॉन्ग फ्रेंडशिप सर्कल। मैंने तुम्हें कहा था कि फर्स्ट ईयर में मैंने बात नहीं करी, दोस्त नहीं बनाए। सेकंड ईयर में मेरे काफी अच्छे दोस्त बने। मैं उनको गलत नहीं कहता, बट अगर कोई मेरे से टिप्स लेगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई फ्रेंडशिप सर्कल ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो खुद भी अच्छा है और तुम्हें भी मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। वो जो तुम एवरेज लोगों के साथ रहते हो, उनकी नेगेटिव मेंटेलिटी होती है। तुम कुछ चीज स्टार्ट करने जाओगे, तुमसे बोल देंगे अरे तेरे से नहीं होने वाली, अरे तू तो थक जाएगा। मैं जब भी कोडिंग की बात करता था, कल से ये करूंगा, कल से ये करूंगा, वो हमेशा मुझे डिमोटिवेट ही कर देते थे। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना यार, वो बहुत नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। इन लोगों से भाई बिल्कुल बच के रहना, वो लाइफ में खुद भी कुछ नहीं करते और तुम्हें भी नहीं करने देते। फिफ्थ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी सीनियर से गाइडेंस ना लेना। भाई सीनियर से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है।
अगर तुम्हारे कॉलेज में सीनियर्स हैं उनसे जाके बात करना, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज में गए जाके बात करनी स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा अपना टाइम लेना। कॉलेज में 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आराम से सीनियर्स से बात करना, किसी एक अच्छे सीनियर को अपना दोस्त बनाना। भाई सीनियर्स से बात करने का, फ्रेंडशिप करने का बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तुम्हें कोई कॉलेज में प्रॉब्लम आई, तुमने सीनियर से शेयर करी, वो तुम्हें कोई सॉल्यूशन बता देगा। तुम्हें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आई, वो तुम्हें शायद टैकल करने में हेल्प करे, तुम्हें बता दे कि भाई मैं इस कंपनी में बैठा था, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, सीनियर से बात करने का बहुत फायदा होता है। एक सीनियर को एक अच्छा दोस्त जरूर बना लेना। 6th मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरे 12th मार्क्स, जो कि मैं सही नहीं कर सकता था। मेरे 12th मार्क्स बिलो 60 थे, जिस वजह से भी मेरे को बहुत कम कंपनियों में बैठने का मौका मिला, जिस वजह से भी मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई। ऑल्दो 60 से कम पर सिर्फ सेल्स की कंपनी आती थी, उसमें मैं क्या ही कर सकता था। तो यही रहा मेरा कि भाई ना लक ने साथ दिया, उधर 12th के मार्क्स भी कम थे, तो मेरे पास कंपनी टैग की आई नहीं, बहुत कम आई थी, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था आपको। 7th बहुत बड़ा रीजन था कि कंसिस्टेंसी, लेट स्टार्ट करना। भाई कॉलेज में जो तुम फर्स्ट ईयर में करोगे वही तुम्हें 3rd ईयर में करना पड़ेगा। लाइक अगर तुम्हारा कोडिंग करने का मन नहीं है, या अगर तुम्हें कोडिंग बहुत हार्ड लगती है, तो तुम फर्स्ट ईयर में अवॉइड करोगे, 2nd ईयर में अवॉइड करोगे। पर जब तुम्हें पता लगेगा कि यार प्लेसमेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसके बाद वही कोडिंग जो तुमने फर्स्ट ईयर में अवॉइड करी थी, वो 3rd 4th ईयर में करोगे। इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें करना दोनों जगह पड़ेगा। तो ये करना कि फर्स्ट ईयर से कर लेना, तब तुम्हारे पास बाद में प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उस वक्त, चीजें हो नहीं पाती। क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें 1 साल तक तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके चीजें आती हैं। अपने आप को थोड़ा टाइम देना। लॉजिक बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत टाइम लगता है, लॉजिक बनाना आसान नहीं होता चीजों का। 8th मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कंपैरिजन एंड कंफ्यूजन। कंपैरिजन बहुत गंदी आदत है यार, जो कि तुम भी करते होगे, मैं भी करता हूँ। ओवरथिंक करते होगे कंपेयर करके। लाइक कॉलेज में कुछ बच्चे आएंगे जिनकी कोडिंग तुम्हारे से पहले से बहुत अच्छी होगी, लाइक तुम उनसे कंपेयर करके ही अपना दिमाग खराब करते रहोगे, ओवरथिंक करते रहोगे, अरे हम तो ये हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं पहले से। भाई फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा टाइम है स्टार्ट करने के लिए, उनसे कंपेयर मत कर जो पहले से करते आ रहे हैं। पता है वो क्या करते हैं? एक तो वो पहले से करते आते हैं, वो दिखाते भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के हैं कि देख हमने ऐसा कर रखा है, ऐसा कर रखा है। देखो जो करता है ना, वो कभी भी दिखाता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो चुपचाप करता रहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, इन लोगों से कभी मत डरना जो पहले से करते आ रहे हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बात बताओ, अगर वो पहले से करते आ रहे हैं फिर भी हैं तो वो तुम्हारे साथ ही, IIT NITs में तो नहीं है। तो इसलिए उन लोगों से मत डरा करो, अपने आप को इतना ओवरथिंक, इतना प्रेशराइज मत करा करो। बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी यार, मैं कंपैरिजन करता था, लोग एक एक रात में पढ़ के पास हो जा रहे हैं, मेरे को इतना टाइम लग रहा है फिर भी मैं पास नहीं हो पा रहा। भाई सबका दिमाग अलग अलग होता है, सबका टाइम अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो ये सब चीजें कंपैरिजन करना छोड़ दो। ये जितनी तुम कंपैरिजन के लूप में फंसोगे ना, तुम अपने आप को ट्रॉमा दोगे और तुम पढ़ नहीं पाओगे। अपना जितना माइंड तुम्हारा फ्री होगा उतना ही तुम पढ़ पाओगे। मेरी बात सुनना, अपने आप को चाहे 1 घंटा देना, वो फ्री माइंड से देना कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में कौन कितना अच्छा है, क्या कितना अच्छा है, किसी का गूगल में लग रहा है, किसी का किसी में लग रहा है। जा भाई, मेरी दुआ तेरे साथ है, मुझे अपना देखना है, मुझे अपनी लाइफ में अच्छा करना है। तुम्हें इस चीज पे फोकस होना चाहिए, बस दैट्स इट। इसके अलावा कहीं बाहर नहीं देखना। ऐसे होता है, ऐसे लगा लो बस। तुम्हारा दोस्त भी क्या कर रहा है उससे तुम्हें मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त भी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, करने दो उसे, उससे आइडियाज लो। भाई तू कैसे कर रहा है मुझे भी बता। जेलस होने की जरूरत नहीं है। तुम इवेंचुअली 4 साल बाद देखोगे कि तुम्हारा दोस्त भी उसी कंपनी में हुआ है जिस कंपनी में तुम हो रहे हो, या उसी पैकेज पे हुआ है जिस पैकेज पे तुम हो रहे हो। भाई इतना प्रेशराइज क्यों करते हो खुद को? मत करा करो। ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती हैं यार। इन सब चीजों का मेन इफेक्ट ना हमारी पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए मेरी तो ये एडवाइस है, इस चीज के चक्कर में कभी मत फंसना। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, या मेरी प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो अगर बीटेक और एमबीबीएस को कंपेयर करा जाए तो बीटेक एक बहुत आसान डिग्री है कंपेयर टू एमबीबीएस। एमबीबीएस बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, तो भाई बीटेक इतना टफ नहीं है। और रही बात मैं डरा रहा हूँ, नहीं डरा रहा भाई। अगर तुम थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे, थोड़ा सा, और साथ में थोड़े से मजे करते रहोगे, 3 साल अगर तुमने ये चीज कर ली तो तुम इवेंचुअली एक 5 से 10 LP तक के पैकेज के बीच में लाइक कर जाओगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आने वाली वीडियोस में तुम्हें ये बता दूंगा कैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई को या सोशल एक्टिविटीज को मैनेज करके चलना है, जिससे तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, जिससे तुम ट्रिप्स भी मारो, कॉलेज में मजे भी करो और साथ में अपना पढ़ाई को भी लेकर चलो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूंगा कि होपफुली आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही करोगे। बाय।